नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में विधायक अतुल भंसाली द्वारा सीसी सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास। अमानवीय तरीके से भारतीयों को भेजने पर युवा कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री शेर राजस्थान जयनारायण व्यास की जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। हनी ट्रैप के मामले में चेन्नई के व्यापारी को इंस्टाग्राम पर फांसने के बाद जोधपुर गुलाब बंधक बनाकर की लूटपाट। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में विधायक अतुल भंसाली द्वारा लगातार विधायक कोष से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक और विकास कार्य का शुभारंभ किया गया। भीतरी शहर में सोनारों की घाटी से लेकर सिटी पुलिस एवं लखारा बाजार से लेकर माणक चौक तक सीसी सड़क निर्माण को लेकर आज शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जोधपुर शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल, शहर विधायक अतुल भंसाली, खांडा फलसा मंडल अध्यक्ष अरविंद पुरोहित एवं क्षेत्र पार्षद धीरज चौहान मौजूद रहे। इस दौरान सभी अतिथियों का क्षेत्रवासियों द्वारा माल्यार्पण कर और साफा बांधकर आभार जताया गया। हमारे मार्गदर्शक रहे श्री पूजनीय पूर्व विधायक श्री खिलाजी भंसाली जी के पुण्यतिथि पर आज भारतीय जनता पार्टी शहर के विधायक द्वारा विभिन्न वार्डों में करीब 4.5 करोड़ रुपए का कार्य स्वीकृत किया गया, जिसका आज शिलान्यास हुआ तो किसका कार्य भी आरंभ हो गया। जिस तरह से विधायक महोदय ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था, उसी नीति के तहत उन्होंने अपनी कार्य पद्धति के तहत कार्य करके इस विधानसभा को सौगात दी है। मुझे आशा है नहीं कि पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में इसी तरह से कार्य करके इस विधानसभा को सर्वश्रेष्ठ विधानसभा की ओर ले जाने का प्रयास हमारे लाडले विधायक भाई अतुल जी भंसाली करेंगे। शहर की प्राचीनतम तापी बावड़ी को लेकर केंद्रीय मंत्री तक भी सवाल उठ रहे हैं, इसके बारे में एक जिलाध्यक्ष क्या कहेंगे? हमारे शहर के पूर्व में अभी जिलाध्यक्ष द्वारा रखा गया कि 75 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए और आर्थिक सहयोग से भी 2 करोड़ रुपए के आर्थिक सहयोग से भी इन्होंने कार्य या इस विधानसभा में स्वीकृत किए। मुझे आशा नहीं विश्वास है कि आने वाले समय में ये तापी बावड़ी एवं पुरातत्व विभाग के जो भी स्थान है, मंदिर हो, मठ हो, सार्वजनिक जगह हो, वो भी करती। मुझे आज एक विशेषता और लगी, अभी मंच पे मैं था, जोधपुर के शहर में रहने वाले अतई के जो पात्र थे, अतई के जो स्थान है, उन्हें मेरी जीवन काल में मैंने पहली दफा देखा है कि हमारे आदरणीय विधायक जी ने अतई के कार्य के लिए भी 75 लाख रुपए जेडी द्वारा स्वीकृत करे हैं। इसके लिए वो बधाई के पात्र है। आज परम श्रद्धेय श्री कैलाश जी भंसाली पूर्व विधायक की जन्म जयंती के अवसर पर जोधपुर शहर में लगभग 4.5 करोड़ रुपए के आज और कल में कार्यों का कई जगह उद्घाटन भी है, कई भूमि पूजन है, परंतु विकास एक सतत प्रक्रिया है। और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी और हम सब ने जो संकल्प पत्र जारी करके 2023 के चुनाव में आगाज किया और जनता ने इतना समर्थन दिया, उस समर्थन के बूते पर वो जो हिम्मत हमने हमको दी, आज हमारे नवनिर्वाचित जोधपुर के जिलाध्यक्ष राजेंद्र जी पालीवाल के नेतृत्व में पूरा जोधपुर भारतीय जनता पार्टी परिवार इन विकास के कार्यों के अंदर लगा हुआ है। सूरसागर हो, शहर हो, सरदारपुरा हो, सभी जगह सरकार एक समानता से विकास के खूब पैसे दे रही है, खूब काम करवा रही है। उनको समय की कमी हो रही है कि कौन सा काम कब चालू करें, इतने काम है। और लगभग मैं आपको बताता हूँ, अगले 1 साल के अंदर और जोधपुर के अंदर लगभग एक शहर की बता रहा हूँ मैं आपको, सिर्फ 500 से 1000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत हो चुकी है। धीरे धीरे करके एक चालू होगी और मैं समझता हूँ कि जो नया जोधपुर के संकल्प के साथ जो चुनाव 2023 में विधानसभा का लड़ा था और जनता ने जो आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद का ये फल है कि इतने राशि हमारी राजस्थान सरकार और भारत सरकार के माध्यम से जोधपुर में आ रहे हैं। धन्यवाद। आज जिस तरह माननीय विधायक जी अतुल जी भंसाली ने इस वार्ड के विकास कार्य के लिए जो बजट सेक्शन किया, वो एक हमारे लिए ऐतिहासिक बजट है। और माननीय विधायक जी ने पिछले साल जिस तरह से इस वार्ड से, इस क्षेत्र से, इस शहरी विधानसभा से चुनाव जीता,
और पिछले 5-6 महीनों से लगातार जिस तरीके से शहर विधानसभा में कार्य हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने लोगों का विश्वास और दिल भी जीत लिया है। नवलसा मंडल से होने के नाते मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो ये विकास कार्य है, सिटी पुलिस, सोनावा की घाटी, देखो कि गली दौड़ को मोहल्ला लखारा बाजार, और ये पूरी जो सिरे बाजार जो रोड बनने वाली है, मतलब एमजीएस से शुरू होकर पूरा जो हाटलाइन है शहर की, वो एक रोड पूरी बनने वाली है। तो आज ऐसा लग रहा है कि हमारी मारवाड़ी में कहावत है, नलों ने माँ पोषण वाली, मतलब ये जो हमारी जनता है उनकी जो एक्सपेक्टेशन को उनको पूरा करने के लिए हमारे जो विधायक महोदय है उन्होंने इतना बढ़िया विकास कार्य करवा रहे हैं। और ये पूरे 5 साल जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शायद ये स्वर्णिम इतिहास रचेंगे, इतना विकास कार्य यहाँ पर होगा। 75 करोड़ का जो प्रोजेक्ट अभी आपने बताया था हमारे विधायक जी ने कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक स्वीकृत किया है, पूरा नई सड़क से लेके और ऊपर सूरसागर भी इसमें पूरा आएगा, और 75 करोड़ तक का काम पूरा ये अंदर का जो हार्डलाइन है शहर की, इनसाइड सिटी है, वहाँ पर रोडों का काम पूरा किया जाएगा। तो हमारी जो उम्मीद है उन पर खड़े उतर रहे हैं हमारे विधायक जी, और सभी जनता यहाँ पर बहुत खुश है। इतनी यहाँ पर पब्लिक उपस्थित थी और सभी के चेहरे इतने खिले हुए थे कि वाकई में ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है। जनता को यही मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता होती है और वो सभी परिपूर्ण तरीके से पूरा किया जा रहा है उनको। भारतीय युवा कांग्रेस जोधपुर देहात द्वारा मंगलवार को कलेक्ट्रेट के बाहर अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस ने अमेरिका से अमानवीय तरीके से भारतीयों को भेजने का विरोध जताया और इस संबंध में जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। भारतीय युवा कांग्रेस जोधपुर देहात के अध्यक्ष पुखराज देवरिया ने बताया कि अमेरिका द्वारा भारत के नागरिकों को अमानवीय तरीके से भारत भेजा जा रहा है। ये सभी भारतीय रोजगार के लिए अमेरिका सरकार के नियमों के अनुसार अमेरिका गए थे। अमेरिका सरकार ने विदेश नीति का सम्मान नहीं किया, मानवीय मूल्यों व मानवाधिकारों का अपमान किया। सैनिक वायुयान में भारतीय नागरिकों को कैदियों की तरह हथकड़ी, पैरों में जंजीरें बांधकर भारत भेजा। लगभग 40 घंटों की असहनीय यात्रा करने पर मजबूर किया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का मित्र राष्ट्र भी है। इसके बावजूद भारतीयों के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार असहनीय है। युवा कांग्रेस ने ज्ञापन में भारत सरकार से मांग की है कि अमेरिका प्रशासन का कड़े व कठोर शब्दों में विरोध करे। कांग्रेस जन भारत की भाजपा नीति केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि भारतीय नागरिकों के सम्मान को ध्यान में रखकर उन्हें न्याय दिलाए तथा शीघ्र भारतीय विमानों द्वारा उन्हें भारत लाने की व्यवस्था करे। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज युवा कांग्रेस जोधपुर की ओर से कलेक्टर के मार्फत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को यह ज्ञापन सौंपा गया, जो अमेरिका से लगातार भारतीय नागरिकों को बेड़ियों में बांधकर यहाँ भेजा जा रहा है, उसके हम खिलाफ है। अमानवीय व्यवहार इस कदर लगातार जारी है। हमने सोचा कि भाई जो पूर्व में भी ये आते रहे हैं, जो भारतीय नागरिक वहाँ जाते हैं, अगर उनका वहाँ पे वीजा समाप्ति हो जाती है तो उनको भेजने का जो नियमानुसार कार्य था वो कानूनी रूप से चलता है। लेकिन जिस प्रकार ये बेड़ियों और जंजीरों में बांधकर उनको भेजा जा रहा है, ऐसा लगता है कि ये आतंकवादी है। इस तरीके का व्यवहार पूरे भारतीय सब, चाहे कोई भी नागरिक, उनके आत्मा को ठेस पहुंचाने वाला है। तो हम उन भारतीय नागरिकों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और युवा कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे जयपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे विधानसभा स्तर हो, उनको घेरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में हमेशा खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। मैं पुखराज देवरिया, युवा कांग्रेस जोधपुर ग्रामीण जिला। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय में मंगलवार को कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की अध्यक्षता में संबोध के लिए युवाओं का प्रयास विषय पर युवा संगोष्ठी का आयोजन विश्वविद्यालय के सुश्रुत सभागार में किया गया। प्राचार्य पीजीआई प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अखिल भारतीय तरुणी प्रमुख विजया शर्मा रहे एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केएन कॉलेज के निदेशक संगीता लुंकड़ रही। मुख्य वक्ता विजया शर्मा ने छात्राओं को स्वयं के विकास, राष्ट्र प्रेम, आधुनिक भारत निर्माण में महिलाओं की भूमिका से अवगत करवाया। साथ ही विश्वविद्यालय के कुल सचिव अखिलेश कुमार पीपल, पूर्व कुल सचिव एवं विभागाध्यक्ष प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल एवं अन्य संकाय सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में विश्वविद्यालय ने आरोग्य आयुर्वेदिक पंचकर्म हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर अरुण त्यागी के साथ MOU हस्ताक्षर किए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय जयनारायण व्यास की जयंती मंगलवार को शिक्षक दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर चांदपुर स्थित उनकी समाधि पर शेर राजस्थान स्वर्गीय जयनारायण व्यास समाधि स्थल विकास समिति द्वारा पुष्पांजलि अर्पित की गई। शेर राजस्थान स्वर्गीय जयनारायण व्यास समाधि स्थल विकास समिति के अध्यक्ष अरुण कुमार जोशी ने बताया कि संरक्षक
सोमदत्त हर्ष के सानिध्य में शिक्षक दिवस के रूप में व्यास जयंती मनाई गई। उन्होंने बताया कि वह राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शिक्षक के रूप में कार्य किया। इस दौरान शेर राजस्थान स्वर्गीय जयनारायण व्यास समाधि स्थल विकास समिति के सदस्यों व अन्य लोगों ने स्वर्गीय जयनारायण व्यास के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। स्वर्गीय जयनारायण व्यास जी की 126वीं जयंती आज हम शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जयनारायण व्यास जी मार साहब के रूप में भी प्रसिद्ध थे, तो हर साल इनकी जयंती के ऊपर हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे और उनके बताए हुए कार्यों के अनुसार, जैसे कि शिक्षकों का है सम्मान करना है, महिलाओं का सम्मान करना है और समाज के अंदर जो कुरीति है उनको मिटाने का जो कार्य है वो हम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनके बताए हुए कार्यों को हम करते रहेंगे, ये हमारी आशा है। जोजरी नदी के अंदर प्रदूषित पानी जो आ रहा है उसके संदर्भ में जिला कलेक्टर ने संबंधित विभिन्न विभागों के साथ बैठक आयोजित की। बैठक में विभिन्न विभागों की एक विजिलेंस टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसमें जेडीए, पुलिस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और रिको विभाग की निगरानी होगी और इन विभागों का मुख्य कार्य होगा कि जो लीगल इंडस्ट्री है जो रिको क्षेत्र के अंदर सम्मिलित है, जिनको पानी छोड़ने की तय सीमा होती है उससे ज्यादा यदि वह अवैध तरीके से पानी छोड़ रहे हैं तो वहां पर फैक्ट्री के अंदर जाकर उनका निरीक्षण करना है। यदि कोई इस तरह से अवैध कार्रवाई कर रहे हैं तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। बैठक में मुख्य 2 निर्णय हुए तथा प्रभावी कार्रवाई कराने के लिए सभी विभागों को आपसी संबंध स्थापित करते हुए जो अवैध रूप से प्रदूषित पानी जोजरी नदी के अंदर छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। ये जोजरी नदी के अंदर जो प्रदूषित पानी जा रहा है उसके संदर्भ में आज विभिन्न विभागों के साथ में जो रेलिवेंट विभाग है उनके साथ में बैठक की गई थी तथा उस बैठक के अंदर एक ये मल्टी डिपार्टमेंटल एक विजिलेंस टास्क फोर्स बनाई गई है, जिसके अंदर जेडीए, पुलिस, पोल्यूशन कंट्रोल, रिको, निगम सभी के लोग होंगे और इसका जो मेन टास्क होगा वो ये होगा कि जो आपकी एक तो जो लीगल इंडस्ट्रीज हैं, जो रिको क्षेत्र के अंदर लीगल इंडस्ट्रीज होती हैं जिनको तय सीमा होती है पानी छोड़ने की, उसके बियॉन्ड यदि वो पानी छोड़ रही होती है अवैध तरीके से अनट्रीटेड वाटर, तो वहाँ पर फैक्ट्री प्रीमाइसिस के अंदर जाकर उनका इंस्पेक्शन करना और देखना यदि कोई इस तरह से कोई अवैध कार्रवाई कर रहा है तो उसके खिलाफ में विभागीय कार्रवाई जो होती है वो करने के। सेकंड है कि जो आपकी इलीगल इंडस्ट्रीज हैं जिनके पास में कोई आपकी परमिशन नहीं है कहीं से भी, वो लोग जो आपके ऑपरेशन हो रही है उनके खिलाफ में भी उनकी डिसमेंटलिंग की और बाकी फाइन वगैरह लगाने की कार्रवाई करना। एक तो ये चीज थी। सेकंड है कि विभाग के द्वारा, पोल्यूशन विभाग के द्वारा जेडीए क्षेत्र के अंदर कई सारी कंसेंट टू इस्टेब्लिश दिए जा रहे हैं, जबकि जेडीए ने अवगत कराया कि उनके मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में फैसला लिया गया कि विभाग को, राज्य सरकार को लिखा जाएगा कि इस तरह के जो सिटीज हैं उनको इशू करने से पहले एक बार जेडीए की भी राय ली जाए। यही 2 मेन निर्णय हुए तथा अब जो है प्रभावी कार्रवाई इनको कराने के लिए सभी विभाग जो थे उन सभी को आपसी समन्वय स्थापित करते हुए जो अवैध रूप से प्रदूषित पानी जोजरी के अंदर छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कराने के लिए निर्देशित किया गया। पूरे देश में गो संरक्षण को लेकर संत महावीर प्रसाद जैन त्यागी द्वारा देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम निरंतर ज्ञापन देकर गो रक्षा हितार्थ मुहिम चला रखी है, जिसको लेकर आज यह संत जोधपुर कलेक्ट्रेट में जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर कड़ी धूप में बैठे रहे। गांधीवादी विचारधारा के तहत गो संरक्षण को लेकर महावीर प्रसाद जैन त्यागी धरने पर बैठे। उन्होंने बताया कि उनका देश के सरकार और प्रशासन से केवल एक ही प्रश्न है कि गो रक्षा को लेकर उनके द्वारा क्या किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोधन से पंचगव्य प्राप्त होता है, जिसका शास्त्रों से लेकर वैज्ञानिकता में भी बड़ा महत्व है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज गौ माता से ज्यादा इस देश में कोई दुखी नहीं है। उनकी सरकार से मांग है कि सरकार गो संवर्धन व गो रक्षा के लिए कड़ा कदम उठाए। हमारी भारतीय संस्कृति का एक आधार भी रहा, आधार है और रहा है भारतीय नस्ल का गौवंश, जिसका हमारे इष्टों की इष्ट है और जिसका गोबर मूत्र बहुत उपयोगी है। लेकिन वर्तमान में ऐसी परिस्थिति कर दी हम लोगों ने, हमारे संतों ने, धर्मगुरुओं और सरकार ने, कि वो सूना भूखे तुम करिए, तुम मारिए, लोगों को मार रही है, एक्सीडेंट कर रही है और किसानों खेतों में जाके बर्बाद कर रही है किसानों को। और उसके लिए जो है उसके गोबर मूत्र उपयोगी है। जब हम गोबर मूत्र से, मेरा निवेदन है, आत्मनिर्भर बने, कमाने वाला पंचगव्य के रूप में खाद वगैरह, दवाई, औषधि आदि, तो ये हो जाए
और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, वर्तमान परिवेश, वो सारी योजना मेरे पास लिखित है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबन का पत्र वहाँ है, जवाब है उनके। और नई शिक्षा नीति में सुझाव ले लिया, इस तरह का राष्ट्रपति साहब ने सिफारिश किए भी पत्र है, सब अधिकार सूचना प्राप्त कर लिए। और अब मैं जो है देश में जगह जगह घूम करके जोधपुर में भी IAS अधिकारी, जब मैंने ये लिखी रखा है प्रशासन से, अब ये ब्यूरोक्रेसी जो कहा है, तो ब्यूरोक्रेसी में IAS जाते हैं तो कर सकते हैं। तो मैंने सारी योजना और ये तो उनके पत्र हैं, इनके पास आए और आप क्या ज्ञापन देना है, क्या है? हाँ, ज्ञापन मैंने कागज भेज दिया है और अब इनसे मिलजुल करके मिलके संवाद करना चाहता हूँ, मैंने लिख भी रखा है। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर की रातानाड़ा और विवेक विहार थाना पुलिस ने अवैध धारदार हथियारों के साथ 2 लोगों को पकड़ा है। इसमें एक नाबालिग है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट में प्रकरण दर्ज किया है। रातानाड़ा थाने के SI भंवर सिंह के अनुसार वे सेनापति भवन रोड पर गश्त कर रहे थे, तब एक किशोर को संदिग्ध घूमते पकड़ा। उसके पास तलाशी लेने पर चाकू मिलने पर उसे संरक्षण में लिया गया। वहीं विवेक विहार थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल मुरारी लाल सांगरिया गांव हेलीपैड चौराहा पर गश्त दे रहे थे, तब एक संदिग्ध व्यक्ति की तलाशी में धारदार हथियार मिला। इस पर आरोपी सांगरिया निवासी गोवर्धन प्रजापति को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नरेट की जिला पश्चिम पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग को पकड़ा है। शातिर गैंग के लोग पहले से ही बड़े आपराधिक प्रकरणों में लिप्त रहे हैं। इस बार गैंग की युवती ने चेन्नई के एक व्यापारी को इंस्टाग्राम पर फांसने के बाद उसे जोधपुर बुलाकर बंधक बनाया। लूटपाट की अश्लील वीडियो बनाने के साथ उसे ब्लैकमेलिंग की गई। मामला विवेक विहार थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर गैंग में शामिल महिला सहित 4 लोगों को पकड़ा है। आरोपी स्थानीय हैं और बड़े रैकेट को चला रहे। दोपहर तक पुलिस का अग्रिम अनुसंधान जारी रहा। पुलिस ने बताया कि चेन्नई के एक व्यापारी की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि उसकी मित्रता जोधपुर की एक महिला से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी, फिर दोस्ती बढ़ने लगी और महिला ने खुद को विधवा बताते हुए उसकी जरूरतें बताई। वह धीरे धीरे व्यापारी को अपने जाल में फांसती रही। व्यापारी से पैसे बटोरने शुरू कर दिए। महिला ने अपने पति नहीं होने की बात कहते हुए उससे लाखों रुपए भी ऐंठ लिए। फिर महिला ने अपने साथियों से मिलकर व्यापारी को हनी ट्रैप में फांसने की योजना बनाई। उसने व्यापारी को जोधपुर बुलाया और विवेक विहार स्थित एक फ्लैट पर लेकर गए, जहां पर पहले से ही महिला के कुछ साथीगण मौजूद रहे, जिन्होंने व्यापारी को बंधक बनाकर बुरी तरह पीटा और अश्लील वीडियो भी बनाया। फिर ब्लैकमेलिंग करते हुए लाखों का ट्रांजैक्शन भी करा डाला। पीड़ित चेन्नई व्यापारी ने मामले में विवेक विहार थाने में इसकी रिपोर्ट दी है। हरकत में आई पुलिस ने महिला और उसके साथियों को पकड़ने के लिए टीमों को लगाया। महिला और उसके 3 साथियों को पकड़ा गया है, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। कल 17 तारीख को हमारे पास एक सूचना आई कि एक परिवादी है जिसको कुछ लोग हनी ट्रैप करके ब्लैकमेल कर रहे हैं और 10 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। सूचना प्राप्त होते ही और घटना की गंभीरता को देखते हुए थाने लेवल पर SHO विवेक विहार के सुपरविजन में स्पेशल टीम का गठन किया गया और इनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए 12 घंटे के अंदर हमने इस पूरे गैंग को पकड़ लिया है। इस गैंग में अभी तक कुल 4 लोगों का नाम आया है और 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। इन 4 लोगों का अगर हम आपराधिक रिकॉर्ड देखें तो जो इसमें मुख्य है, जो गैंग का जो लीडर है वो प्रहलाद बिश्नोई है, जो कि पुलिस थाना ओसियां का रहने वाला है और इसके विरुद्ध पूर्व में 14 प्रकरण हत्या, अपहरण, फिरौती, लूट, NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट के दर्ज हैं। और ये व्यक्ति अभी बड़ौदा गुजरात में 1 करोड़ की फिरौती में ये अभी जेल रहकर आया और फिलहाल बेल पर है। इसी तरीके से जो दूसरा व्यक्ति है इस गैंग का, सुभाष चंद्र बिश्नोई, इसके भी पूर्व में 5 प्रकरण है, हत्या के प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट, NDPS एक्ट। तीसरा व्यक्ति प्रवीण नाथ, इसके कुल 6 प्रकरण हैं और पूर्व में भी जो भी प्रारंभिक अनुसंधान और पूछताछ में आया कि पूर्व में भी इन्होंने इस तरह की घटनाएं कारित की हैं, परंतु परिवादी जो है वो सामने नहीं आया था, इसके प्रकरण नहीं दर्ज हो पाया। और जो महिला है उसके विरुद्ध भी 2 प्रकरण दर्ज है और वर्तमान में भी 1 प्रकरण का भी अनुसंधान चल रहा है जातारण में। इसमें अगर हम सीजर की बात करें तो इन चारों को
इसको हमने अरेस्ट किया। इनके साथ एक क्रेटा गाड़ी थी, उसको हमने सीज़ किया है, साथ में 98,000 रुपये कैश था, उसको हमने लिया है। बाकी एक बार अभी हम इन्हें पुलिस कस्टडी में लेंगे और उसके बाद डिटेल में पूछताछ और अनुसंधान के बाद और भी अगर कुछ सीजर करने योग्य होगा जो कि केस से संबंधित होगा वो हम सीज करेंगे। और साथ ही साथ जो 107 BNSS में धारा है कि अवैध गतिविधियों से संपत्ति अर्जित किसी ने की है तो उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर सकते हैं, तो उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल संगठित तरीके से काम करते हैं और पिछले टाइम में इन्होंने इस तरीके की वारदातें की हैं। तो जो भी अगर अवैध रूप से चल संपत्ति अगर इन्होंने अर्जित की है, जिसका हम एक बार फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो उस दिशा में भी हम प्रयास करेंगे कि भाई इनकी अवैध संपत्ति को हम 107 BNSS में फ्रीज कराएं। किस तरीके से लोगों को शिकार 2 दिनों से ये लोग जो इसे घुमा रहे थे अपनी गाड़ी में, इनका बेसिकली प्रयास था कि किसी के माध्यम से पैसे मिल जाए। तो 2 दिनों से इसे घुमा रहे थे, इसके साथ मारपीट भी की थोड़ी बहुत। इसके पास जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड था वो ले लिया, इसके पास जो थोड़े बहुत 9-10 हज़ार रुपये कैश थे वो ले लिए और फाइनली हमने इसे अपने विवेक विहार थाना क्षेत्र से ही पकड़ा है। पिछले 2 दिनों से ये इसे पाली और इसके आसपास घुमाया और फाइनली हमने विवेक विहार थाना क्षेत्र से। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर सेल को ऑपरेशन सेंटी के तहत एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें एमडी तस्कर का बड़ा सूत्रधार 40,000 रुपए का इनामी अंतर्राज्यीय तस्कर दिनेश साइक्लोनर के हत्थे चढ़ा। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि ऑपरेशन सेंटी चलाकर मादक द्रव्यों में खास एमडी के तस्कर के महत्वपूर्ण सूत्रधार दिनेश निवासी बिश्नोइयों का वास कोसाना पुलिस थाना बेपार जिला जोधपुर ग्रामीण को गिरफ्तार करने में साइक्लोनर दल को सफलता मिली है। एमडी तस्कर का सूत्रधार दिनेश लंबे समय से फरार चल रहा था। महानिरीक्षक विकास कुमार ने नशे के कारोबार के खिलाफ कुठाराघात के लिए साइक्लोनर टीम की पिठ थपथपाई। स्वैग प्रोडक्शन हाउस एंड फाउंडर ऑफ हीर द फूडी लॉयर के तत्वाधान में रातानाडा स्थित विंड्स कैफे एंड रेस्टोरेंट में एक परफ्यूम ब्रांड की लॉन्चिंग सेरेमनी आयोजित की गई। इसी के साथ स्वैग प्रोडक्शन एंड एफ्लक्स प्रोडक्शन द्वारा आयोजित अपकमिंग फैशन शो मिस्टर एंड मिस ग्लैम आइकन ऑफ इंडिया की पोस्टर रिलीजिंग सेरेमनी आयोजित की गई। इलियास बेलिम और शाहिद तनवीर ने बताया कि इस लॉन्चिंग इवेंट में जोधपुर के लगभग 80 इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ने शिरकत की। साथ ही साथ हीर जो कि एक परफ्यूम ब्रांड है उसको लॉन्च किया गया और इसके साथ एफ्लक्स प्रोडक्शंस और स्वैग प्रोडक्शंस द्वारा आयोजित अपकमिंग फैशन शो मिस्टर एंड मिस ग्लैम आइकन ऑफ इंडिया का पोस्टर विमोचन किया गया, जिसका फिनाले मई में आयोजित किया जाएगा। इस फैशन शो में इंडिया की लगभग सभी सिटीज में ऑडिशंस कंडक्ट किए जाएंगे। उनमें से सिलेक्टेड प्रतिभागी फाइनल में शिरकत करेंगे। फाइनल जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। थैंक यू सो मच सर। जी हाँ, शो के बारे में बताना चाहूंगा। शो का नाम है मिस्टर मिस ग्लैम आइकन ऑफ इंडिया 2025, जिसके ऑडिशंस, जैसे कि आपने फैशन शोज देखे हैं, आजकल जितने भी फैशन शोज होते हैं उनके ऑडिशंस कंडक्ट किए जाते हैं। मॉडल्स ऑडिशन देते हैं और फिर उनको फिनाले में हम जगह देते हैं। अगर वो सिलेक्ट होते हैं तो इसमें 3 से 4 दिन की ग्रूमिंग क्लास रहेगी। ग्रूमिंग में उनको सब सिखाया जाएगा, रैंप वॉक, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, किस तरीके से आप बात करते हैं, कैसे आप जाके वहां इंट्रोडक्शन देते हैं अपना, कॉन्फिडेंटली आप कैसे वहां पे वॉक कर सकते हैं, ये सारी चीजें ग्रूमिंग क्लास में रहेगी। काफी फन एक्टिविटीज भी रहेगी उनके साथ, ताकि वो इस मोमेंट को मेमोरेबल बना सके, लाइक डीजे पार्टीज एंड ऑल। काफी अच्छे सेलिब्रिटीज हमसे जुड़ने वाले हैं, काफी अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हमसे जुड़ने वाले, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जितने भी हैं। तो एक बहुत बड़ा इंडिया लेवल पे एक शो होने वाला है कि हीर जो कि एक परफ्यूम ब्रांड है वो भी लॉन्च होने जा रहा है आज जोधपुर में। मैंने पहली बार देखा है, हाँ लोग परफ्यूम बनाते हैं, लेकिन जोधपुर में मैंने पहली बार देखा है कि इस तरह की लॉन्चिंग, इतनी शानदार सेरेमनी यहाँ पर आयोजित की जा रही है। जिन्होंने ये लॉन्च करी और जिनके आइडियाज जिन्होंने क्रिएट किए हैं, वो क्रिएटर है अमान बेलिम, जो हमारे पास बैठे हैं। इन्हीं के आइडियाज हैं। इन्होंने ही सोचा कि इस तरह का कोई जोधपुर में नंबर 1 ब्रांड लेकर आए, जिससे लोगों को पता चले कि परफ्यूम क्या होता है। एक्चुअल में इन्होंने बताया कि जोधपुर का नंबर 1 ब्रांड है, मतलब जोधपुर में करते हैं सब, लेकिन इतना खुल के नहीं करते हैं, लॉन्च पार्टीज नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा परफ्यूम है। साहित्यिक आकाश में करवट लेती संस्था काव्य कलश के बैनर तले संस्था के कार्यालय में संस्था के अध्यक्ष मनोहर सिंह राठौर की अध्यक्षता एवं मुख्य अतिथि लीला कृपलानी, विशिष्ट अतिथि पत्रकार मिश्रीलाल पंवार के आतिथ्य और कविजन, कथाकारों, कलमकारों व कलाकारों की मेजबानी में 2 गरिमामय आयोजन हुए। संस्था के सचिव श्याम गुप्ता शांत ने बताया कि
पहले सत्र में प्रसिद्ध पर्यावरणविद प्रदीप शर्मा की स्वर लहरियों के साथ मां सरस्वती की विधिवत वंदना व माल्यार्पण के बाद एडवोकेट एन.टी. निम्बावत ने स्वागत भाषण दिया। वरिष्ठ कवयित्री नीलम व्यास स्वयं सिद्धा के नूतन काव्य संग्रह सुरमई सांझ सवेरा का अतिथियों द्वारा लोकार्पण किया गया। सबने भावे रे के मिसरी नहीं चाहिए, हाँ रे मिसरी नहीं चाहिए, जो भी आवे बस जावे वापस नहीं जावे रे के बदली नहीं चाहिए। छंद कवित्री नीलम व्यास स्वयं सिद्धा का काव्य संग्रह सुरमई सांझ सवेरा अर्थात धीरे धीरे ढलती सफेद नीले रंगों से सनी शाम का अंधेरे में डूबने के बाद फिर वही नए जोश और उमंग के साथ नवीन स्वप्न लिए रवि का उदित होना और रोशनी। नारी मन टाका में है, कोमल धरा सा मन नारी रखे पिघली नदी, भावों की अंतर्मन जिए ले दुखी मन, मोल ही नहीं अस्तित्व उसका क्यों, अपने माने धकेलेगा तुझे उड़ा धज्जियां सदा। अब मेरी एक हार्दिक इच्छा ये है कि हमारे जोधपुर के अंदर जितनी भी साहित्यिक संस्थाएं हैं उन सब का मिलकर एक सम्मेलन किया जाए, मीटिंग ली जाए, बैठा जाए, समझा जाए। संस्थाएं जो राजी होती हैं तो उनको शामिल किया जाए। जो संस्था अगर इससे अनबर्स करती है तो उसको भले ही आप शामिल ना करें। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में विधायक अतुल भंसाली द्वारा सीसी सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास। अमानवीय तरीके से भारतीयों को भेजने पर युवा कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री शेर राजस्थान जयनारायण व्यास की जयंती पर अर्पित की श्रद्धांजलि। हनी ट्रैप के मामले में चेन्नई के व्यापारी को इंस्टाग्राम पर फांसने के बाद जोधपुर गुलाब बंधक बनाकर की लूटपाट। तो अब दीजिए इजाजत पूजा और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।